गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, संजीव बनवाल अगेन कॉम्प्लेक्स मैथ का एक क्वेश्चन लेके। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है। पैसेज वन है। AIIT जेई 2008 में पूछा गया 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कहता है ए बी सी बी थ्री सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई डिफाइंड बिलो ए इज इक्वल टू जेड सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। बी को ये बोलता है जेड सच दैट मॉडुलस जेड माइनस टू माइनस आई इज इक्वल टू थ्री। और सी ये बोलता है जेड सच दैट रियल पार्ट ऑफ वन माइनस आई जेड इज इक्वल टू रूट टू। ठीक है, तो इससे हमारे तीन क्वेश्चन ये बनते हैं 26, 27 और 28। तो अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है देखिएगा ध्यान से कि ये सॉल्यूशन क्या कहता है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हम 26 पे लेके चलते हैं कि मिनिमम ऑफ वन माइनस थ्री आई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो मिनिमम ऑफ, यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम ऑफ वन माइनस थ्री आई माइनस जेड। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे, इसका माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस वन प्लस थ्री आई हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पॉइंट होगा जब हम इसमें से कॉमन लेंगे माइनस को, तो पॉइंट हमारा बचेगा यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन माइनस थ्री। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ वन माइनस थ्री माइनस जेड, जब आप उसका डायग्राम भी खींचेंगे ना तो इसका हमें जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वन माइनस थ्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रॉम द लाइन, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन वन माइनस थ्री हो फ्रॉम द लाइन रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा आपका थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बेसिकली ये जो मिनिमम जो हमने निकाला है ना, आप इसका जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस समय क्या होगा आपको क्लियरली पिक्चर हो जाएगा कि ये कौन से डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। बात कर रहा है कि इस पर जो जेड का जो ग्राफ बन रहा है उससे मिनिमम डिस्टेंस होगा वन और माइनस थ्री का। और वन और माइनस थ्री का मतलब है कि वन और माइनस थ्री का फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से टू थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो से। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन था। अब यहाँ पर हम जब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं तो उसमें ये पूछा है कि एरिया। अब ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है ये कहता है कि द एरिया ऑफ एस इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री। अब एस क्या है यहाँ पे, एस जो हमने देखा था कि चूंकि हमारे ये तीन कंडीशन दिया हुआ है, इन कंडीशनों से जो हमें एरिया बनेगी उसकी एरिया का हमें क्या है कैलकुलेशन करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ से तो क्या है, ये बोल रहा है कि दी एरिया। अब एस इक्वल टू देखिए यहाँ पे ध्यान से एस वन इंटरसेक्शन एस टू इंटरसेक्शन एस थ्री, तो तीनों हमें कंडीशन दी थी, उनका कॉमन पॉइंट क्या है, तो उसका जो हमें डायग्राम बनाया ये है। ठीक है, जब आप तीनों का डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखें, जो एरिया पूछ रहा है ये शेडेड एरिया पूछ रहा है। शेडेड एरिया में क्या होगा, एक क्वार्टर एरिया और प्लस इसकी एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, प्लस इसकी एरिया इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप शेडेड एरिया रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द सेक्टर, आप इसको सेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सेक्टर जो एरिया बनेगा फाइव पाई बाई सिक्स बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा एस इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा हाफ फोर स्क्वायर इंटू फाइव पाई बाई 25 बाई थ्री। तो ये इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो 27 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब 27 के सॉल्यूशन के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 पे जो हमारे पास ये दिया हुआ था, दो कंडीशन दी हुई थी ना, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखें फिर हम तो हमारे पास 28 जो क्वेश्चन था, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एंड लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग द मॉडुलस ओमेगा माइनस, या डब्ल्यू बोलिए मॉडुलस ओमेगा डब्ल्यू माइनस टू माइनस आई स्मॉलर देन इक्वल टू थ्री, देन द मॉडुलस जेड माइनस मॉडुलस डब्ल्यू प्लस थ्री लाइज बिटवीन ऑप्शन ए माइनस सिक्स एंड थ्री, ऐसे करके बी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। चूंकि क्या है हमारे पास मॉडुलस ओमेगा माइनस टू प्लस आई स्मॉलर देन इक्वल टू थ्री है, इसको जब हम कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ओमेगा माइनस टू प्लस आई स्मॉलर देन थ्री। ठीक है, तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी मॉडुलस ओमेगा की वो माइनस थ्री प्लस रूट फाइव से लेके थ्री प्लस रूट फाइव की वैल्यू के बीच लाई करेगी। और उसके बाद और यहाँ से माइनस ओमेगा जब है तो ये क्या हो जाएगा, पूरी जो क्या होगी ये इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी, ये माइनस से ग्रेटर देन हो जाएगा और ये स्मॉलर देन है, तो ये ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी दिया हुआ कि जेड माइनस टू प्लस आई इक्वल टू थ्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि जेड माइनस टू प्लस आई इक्वल टू थ्री है, तो यानी मॉडुलस जेड जो होगा वो माइनस थ्री प्लस रूट फाइव और थ्री प्लस रूट फाइव के बीच लाई करेगा। फिर इन दो एक्सप्रेशन हम देखेंगे, माइनस मॉडुलस जेड माइनस मॉडुलस डब्ल्यू
+3 इज ग्रेटर देन -3 और स्मॉलर देन 9, स्मॉलर देन 9। तो इस तरह से क्या होगा, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया जो क्वेश्चन तीनों में था, इसमें क्या था कि आपको पहली बात इसकी जो एक ग्राफिकल स्केचिंग करना था, उस ग्राफिकल स्केचिंग से आपको पता चल जाएगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस वो पूछ रहा है 1 - 3 वो उस पॉइंट 1 - 3 से इस लाइन की डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो 27 जो तीनों कंडीशनों को लेके अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, और वो पूछ रहा है इस सेक्टर के एरिया, जो कि इसका आर्गुमेंट है 150 डिग्री। तो इसका जो ½ r² थीटा होता है उसको हम यूज करके इसकी एरिया निकाल देंगे, और बाकी तीसरा क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और अगर लगता है कि आपको समझ आया, प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू, गुड डे।